नमस्कार, भारत पोस्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट और मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड के दोराहाट में। दोराहाट विधानसभा का एक ये कस्बा है बिंता, जहां पर हमारे साथ हैं वहां दोराहाट के पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट जी। और आप पिछले कार्यकाल इनका रहा, विधायक रहे दोराहाट से और आपने अनेकों काम कराए। उसके बाद आज भी लगे हुए हैं, निरंतर काम करते जा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना और पलायन की समस्या का समाधान के लिए भी आज भी पूरी शिद्दत के साथ आप काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे, बात करते हैं कि आगे की तैयारी कैसी है, क्योंकि 2022 में यहाँ पे चुनाव होंगे और जो विधानसभा है काफ़ी काम वहाँ रुके हुए हैं। इनके द्वारा जो काम पहले से घोषणाएं हुई थी, निरंतर उन पर काम नहीं चल पा रहा। उसके लिए क्या काम करेंगे, क्या काम हो रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे। सर, भारत पोस्ट में आपका स्वागत है। देखिए, मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने इस विधानसभा में 5 साल पिछला जो पीरियड आपका रहा, बहुत लोगों ने चर्चा की, हमने बात की, उनसे बात पता चला आपने काम किया है। तो अब ये बताएं कि इस समय भाजपा के विधायक हैं तो उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। देखिए, काम करने के लिए सबसे पहले विधायक की पकड़ शासन प्रशासन में होनी चाहिए। आजकल तो आरटीआई का ज़माना है। 2012 से लेकर 2017 तक 320 करोड़ रुपए मैं अपनी इस विधानसभा में लाया, जिसमें कम से कम नहीं तो 150 पौने 200 करोड़ की तो रोडे हैं। 150 पौने 200 करोड़ की। मैं आपको एक बिंता से जालनी होते हुए जालनी तक एक रोड, उसी का काम कम से कम 100 करोड़ रुपए का था, जो ईडीबी से हम पैसा अपनी सरकार से हम लाए थे। राज सेक्टर्स में ये था कि राज सेक्टर की जो पीडब्ल्यूडी की रोडें थी, उसमें जब मैं विधायक बना था, ये सब रोडें टूटी पड़ी थी। जिन रोडों पे आप अभी आए हैं, चाहे आप सुमेश्वर से भी आ रहे होंगे। 9 करोड़ का मेरा डिवीजन था पीडब्ल्यूडी का। जब मैं 2017 तक मैंने कम से कम 90 करोड़ का ये डिवीजन कर दिया था। उसी के साथ अल्मोड़ा डिवीजन की मेरी कुछ रोडें ये पड़ती है, जिस रोड से आप आ रहे हैं, 30-35 करोड़ रुपए की रोडों का काम इधर भी मैंने कराया। उसके साथ साथ हमारे चकुटिया ब्लॉक में तटबंध है, मैंने कम से कम 42 करोड़ रुपए के तटबंध वो बनवाए, जिससे कि लोगों के मार्केट में पानी भर जाता था। और मार्केट में पानी भर जाने से दुकानें, जब नदी आती थी, लबालब हो जाते थे। उसके साथ साथ एक चकुटिया मासी रोड थी, जिसमें 1.5 घंटे में आप पहुंचते थे। हाँ, काफ़ी ख़राब रोड देखी गई है पहले, वो बहुत खराब। उसमें मेरी सरकार मुझे 5 करोड़ रुपए दे रही थी। मैंने अपने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से कहा कि भाई मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए। मैंने उस रोड की ड्राइंग, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई चीज़ हो, खुद विधायक को भी जानकारी होनी चाहिए। विदाउट जानकारी के तो ये अफसर तो बेवकूफ़ बना देते हैं। तो हाँ, वो तो कहते नहीं, जानकारी है नहीं। आईएएस तो बेवकूफ़ बनाने में सबसे बड़ा माहिर रहता है। उन्हें काम नहीं करना होता है तो वो टाल देते हैं। तो मैंने आईआईटी रुड़की से 15 लाख रुपए देकर मैंने आईआईटी रुड़की से वो रोड की ड्राइंग कराई। देन उसके बाद में मैं 20 करोड़ रुपए उस रोड में लाया। पूरे उत्तराखंड की पहली रोड थी जो कि सीमेंटेड भी थी, और जहां पानी था वहां सीमेंटेड रोड बनाई, और जहां पे वैसे था वहां डामर किया। आज वो रोड भली भांति चल रही है। गैस गोदाम हमारे चकुटिया में, रानीखेत से आने में लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी गैस गोदाम की, वो भी मैंने सैंक्शन कराया, गैस गोदाम भी। उसके साथ साथ किसी विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज से अबव नहीं है, मैंने यहाँ 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना और कराई। उसके बाद में मैंने एक महिला पॉलिटेक्निक के लिए भी मैं अपनी सरकार से जियो ला के सब कुछ करा के सब कुछ ले आया था, और उसमें पैसा भी स्वीकृत करा के लाया था, लेकिन आज तक वो नहीं बना। गर्ल्स पॉलिटेक्निक चकुटिया के अंदर रुका हुआ है, मतलब रुका हुआ है अभी तक। अच्छा सर, ये बात कहाँ तक सच है कि जो काम आपने घोषणाएं कराई, जो काम चल रहे थे, फिर इलेक्शन हुआ और भाजपा के एमएलए बन गए, वो काम रोक दिए गए, ये कहाँ तक सही है? नहीं, खैर देखिए, मेरी एक आदत है कि एक तो मैं झूठ नहीं बोलता राजनीतिक में। पहली चीज़, जब तक मैं किसी चीज़ को सैंक्शन नहीं मानता, जब तक उसमें पैसे ना आ जाए। मैं सभी कामों में पैसे लेके आया था, तभी उसको सैंक्शन में मानता हूँ। जब तक पैसे नहीं आएंगे तो मैं उसको सैंक्शन नहीं मानता हूँ। कोई कहता है ना प्रस्तावित है, फलाना है, ढिसकाना है, हमने ये कर दिया।
मदन सिंह बिष्ट उस पर विश्वास नहीं करता है। जब शासन से जियो करके उसमें टोकन और पैसा आ जाता है, मैं उसको स्वीकृत समझता हूँ। जी। अब सर एक प्रश्न ये बनता है, विधानसभा में अभी जो द्वाराहाट विधानसभा है, यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, उनके द्वारा वो ये जो इलाका जाता है, मतलब क्षेत्र पड़ता है, वो मासी से भी आगे तक का क्षेत्र है, एक गांव पड़ता है परथौला, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, ये उसमें आता है दूसरे विधानसभा में, पता नहीं इसका क्या है, रोड नहीं बन पाई है। और अब मेरे ख्याल है वो आपने आदेश कराया था, उसका आदेश मैंने करा दिया था, फिर हमारी सरकार नहीं रही, हम भी चुनाव हार गए थे। आज मैं कल देख रहा था, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, अल्मोड़ा के आए थे, तो मैं देख रहा था जो योजनाओं का पत्थर मैंने 16 में लगा दिया था जी। मैं 11 करोड़ रुपए की, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, 11 करोड़ की पानी की योजना में चांदीखेत पंपिंग पेयजल योजना, जिसके सब गांव में टैंकियां बन गई है, पानी भी चला गया है, 17 गांव उसमें लाभान्वित हो रहे थे। एक 4 करोड़ रुपए में पूर्व विधायक जी के गांव की, एक बीजापुर की वो थी, उसमें मैं 4 करोड़ रुपए लाया, उसमें भी काम हो गया, सब पत्थर आज लग रहा है, जबकि पत्थर मैंने कब का लगा चुका हूं। उसके साथ साथ मेरे छानो गोलू पंपिंग पेयजल योजना एक 6 करोड़ रुपए यहीं के आसपास की है, इसमें 6-7 गांव लाभान्वित होते हैं, उसमें भी मैं ला के पैसा मैंने उद्घाटन भी कर दिया था, काम भी चालू करा दिया था, टेंडर भी लगा दिए थे, वो अभी तक काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। इनकी बीजेपी शासन में क्या है मैं आपको बताऊं, भाषण ही भाषण है इनके पास में, राशन की बहुत कमी है और झूठे वादे करने वाले लोग हैं ये जी। हमारे विधायक ने पीएमजीएसवाई की जो रोडें थी, जो पीएमजीएसवाई की 12-13 रोडें हम छोड़ के गए थे, यदि हमें भारत सरकार पैसा पहले दे देती तो मैं तो ये तो 16 में ही सारी रोडें तैयार करा देता। और आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं इस बात की कि आप पीएमजीएसवाई की जो भी रोडें बन रही हैं उसकी जरा आप एक अपने माध्यम से, पेपर के, टीवी के माध्यम से, बीपी न्यूज के माध्यम से आप उसमें जरूर जाइएगा। डामर हो रहा है, 3 महीने में डामर उखड़ गए। सर आजकल एक सर्वे हुआ है, सर्वे बहुत पूरे उत्तराखंड में हुआ है और बल्कि पूरे देश में हुआ है। सर्वे ये रहा कि कौन मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने काम किया है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का तो कहीं नामो निशान नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कहता रहा हूँ आपके भाषण ही भाषण है, राशन तो है नहीं, सिर्फ टीवी के माध्यम से, सिर्फ पेपरों के माध्यम से अपनी वो दिखा रहे हैं, लेकिन काम जो करे हैं वो तो, मैं तो आज भी कहता हूँ इस बात को, मैं नारायण दत्त तिवारी जो हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी एक सोच एक विकास के रूप में बहुत बड़ी थी जी। आज मैं ये कह रहा हूं प्राधिकरण, अरे भाई तुम्हें गांव में प्राधिकरण लगाने की जरूरत कैसे? पैसा नहीं लोगों के पास तो क्यों पड़ रही है? आप मुझे बताइए। लोग अपने मकान बना रहे हैं, तुम प्लान की बात यहां करते हो और यहां लोगों पे टैक्स लगा के 1-1, 1.5 लाख रुपए प्राधिकरण के लेके तुम उनके मकान बनते। कल को तुम कह रहे हो कि गांव में रोड जाएगी, हम गांव के मकानों में प्राधिकरण लगाएंगे। ये कौन सा न्याय है भाई? आप बताएं, प्लान की बात करते हैं हम रोकेंगे, तो प्लान रुकेगा कैसे? प्राधिकरण जो मुद्दा चला था, मेरे ख्याल है कल उन्होंने इसका मना भी कर दिया है, लेकिन इसके लिए आपने क्या किया? नहीं, हमने यहाँ कम से कम 4 बार धरने प्रदर्शन पूरे दोराट के अंदर, चकुटिया के अंदर, अल्मोड़ा में बैठ के, आज भी हमारे लोग, कांग्रेस के लोग जो है इस पे धरने प्रदर्शन पे बैठ के और चिट्ठियां लिख के, हमने पूर्व विधायकों ने, बीटीसी मेंबर्स ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, ग्राम प्रधानों ने, सब लोगों ने इसका विरोध किया। तो इसको आप अपनी सफलता मानते हैं? सफलता बिल्कुल मानेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। यदि ये बीजेपी सरकार नहीं करेगी, हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, हम पहाड़ से प्राधिकरण जरूर हटाएंगे। पहाड़ से प्राधिकरण, पलायन और बेरोजगारी, इस पे सरकार ने आपको लगता है कोई काम किया है? आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं आप, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं काम 2 करोड़ के वादा करने वाले लोग के साल में हम नौकरी दे देंगे। आज 32 करोड़ हमारे बेरोजगारी की वो हो गई है। आप बताइए, हम भी काम धंधे वाले हैं, आज तक हमारी फैक्ट्रियां बंद है, दूसरे काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ में जीएसटी। एक ग्राम प्रधान के उसमें यदि वो काम करता है 1 लाख रुपए का, अपने बेटे से काम करता है, जिला पंचायत सदस्य काम करता है, 12.5% तो तुम्हें जीएसटी देनी पड़ रही है जी सर। और 2% सेस देना पड़ रहा है, 1% इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। 1 लाख में 17% तो भारत सरकार खुद ही ले जा रही है, तो काम कहाँ होगा? ये ढकोसले वाली पार्टी है। मैं आपको बता दूं, ये राम मंदिर पे और इस पे प्रचार करने वाली है। हमें बता दो, उत्तराखंड के अंदर सरकार उधार पे चल रही है। आज 60,000 करोड़ के उधार पे है, जितना बजट पास कर रहे हैं उतने हम उधार पे है। कहाँ हम बेरोजगारों को रोजगार दे पाएंगे? कौन सी ऐसी प्लान तो रोको।
प्लान तो पहले रोको। अब खेती में कहते हैं बैंक से ले लो लोन, फलाना ले लो लोन। मेरे को ये बता दो कौन से नौजवान साथी को जो बेचारा काम करना चाह रहा है उसको लोन की व्यवस्था हो पा रही है? बैंक के पास पैसा ही नहीं है। सर, आपकी तैयारी जो 2022 के चुनाव की है वो किस तरह की है, ये बताइए। देखिए, तैयारी क्या है, अपनी अपनी तैयारी करने का अलग अलग वो होता है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यदि हम विकास नहीं करेंगे तो हमारे दिल्ली से आने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग, सड़कें नहीं अच्छी होंगी कैसे आएंगे? पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होगी। कोई बेचारा बाहर नौकरी करता है, वो अपने 1 महीना गांव में आना चाहता है, पानी की व्यवस्था को हम ठीक ढंग से व्यवस्थित ना करें तो क्यों आएगा आदमी? यदि हम शिक्षा को अच्छी तरीके से, अभी साल से तो शिक्षा का कोई है ही नहीं, स्कूल ही बंद है, और थोड़े हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने ये 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करना है, एक शिक्षा में, एक चिकित्सा में। यदि हम शिक्षा और चिकित्सा में काम यहाँ पे कर लेंगे तो मैं ये सोचता हूँ कि पहाड़ से प्लान भी कम होगा और लोगों को, आजकल क्या हो रखा है, जब से इनका राज आया रेफर सिस्टम हो रखे हैं। चकुटिया में कोई आदमी एडमिट होता है उसको दोराहाट भेज देते हैं, दोराहाट से रानीखेत भेज देते हैं, रानीखेत वाला हल्द्वानी भेज देता है। तो ये रेफर सिस्टम्स हो रहे हैं चिकित्सा के अंदर भी। स्कूलों की भी हालत मेरे को ये नहीं लगता कि इतनी अच्छी है। और आज आप देख रहे हो गरीब जनता है यहाँ की, कौन 10,000 रुपये का, 8,000 रुपये का फ़ोन लेगा, कह रहे जी ऑनलाइन पढ़ाई करो। क्या बच्चे पढ़ाई करेंगे? सर, 2022 में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी सरकार दोबारा से आएगी? देखिए, हमारे सब नेताओं को, जो हम सीनियर्स जो नेता हैं, एक तो मैं बड़े साफ कड़े शब्दों में भी कहना चाहता हूं कि आपस में बयानबाजी ना करें। पार्टी का कोई बात है, कोई मिशन है, पार्टी की कोई बात है, उसको पार्टी फोरम में रखिए। पार्टी फोरम में रख के उसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान साथी लोग भी हैं, विधायकगण भी हैं, दूसरे जो मंत्री रहे हैं वो भी लोग हैं। आपस में बैठ के तय करें, सरकार हम जरूर बनाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी। ये थे हमारे साथ दोराहाट के पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट जी। उनसे हमने खास बातचीत की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरामैन राहुल झा के साथ वापस चलता हूँ अपने स्टूडियो। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।